बेटे मजा आ गया। तुम इसको देखो, शोषण भी एक, इसको देखो तुम तो, शोषण भी तीसरी थी ना ये? हाँ, शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको समझोगे कैसे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सांस लेना कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है? क्योंकि बेटा हो, जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और हमें जीवित रहने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तो पड़ती है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की तो पड़ती है। श्वास की, जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। और जब जीव भोजन ग्रहण करता है तो भोजन हमारे शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। बढ़ता है ना भाई, छोटे टुकड़ों में बढ़ता ही है। जब हम यहाँ से घास खाते हैं तो मुंह में दांतों से हो जाता है ना छोटा छोटा। लीवर में होता है सर, तो लीवर में होता है। लीवर में सर पहले तो अपन सुनो तो सही, पहले हम मुंह में चपा लेते हैं उसको, छोटे छोटे हो जाते हैं, फिर पेट में जाने के लिए सबसे पहले वो लीवर में जाता है, फिर है ना उसके बाद लीवर में नहीं, लीवर जाएगा क्या? आमाशय में जाता है। हाँ वो मांस तोड़ते हैं और तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया वजन, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने पर वो ग्लूकोज में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज, इस O2 हम ग्रहण कर रहे हैं, इससे क्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। और जब ऊर्जा देगा में, ऊर्जा मतलब एनर्जी देगा में, तो फिर बाहर CO2 भी तो निकलती है, नहीं निकलती है? अरे हम सांस लेते हैं तो बाहर CO2 छोड़ देंगे, तो एक ऊष्मा को छोड़ रहे हैं एक तरह से, तो ऊष्मा से भी क्या हुई? तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन के रूप में वे आलू, ब्रेड, रोटी का उपयोग करते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और हमें क्या देते हैं? ये क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? O2 से क्रिया करके हमें तो लिखो जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता